Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने गैप अप दिया था. ओके, गैप अप देने के बाद फिर प्राइस ने वैल्यू एरिया हाई पे रिजेक्शन देके फिर प्राइस नीचे साइड क्लोज हुई थी. ओके, बिलो ओपन. और प्राइस ने उसके साथ साथ यहाँ पे अनोमलीज दी थी. सो व्हाट वी हैड प्लान्ड इज, यहाँ पे सेलर्स तो एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, राइट. सो अगर हमें प्राइस यहाँ पे कहीं पे मिलती है माइल्ड गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट सिनेरियो में, तो फिर हम लोग ये रेफरेंस से वैल्यू एरिया लो से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं या फिर ये वीपीओसी से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज अगर लॉन्ग्स प्लान करना है तो हमें एटलीस्ट ये वीपीओसी के अबोव प्राइस को सस्टेन करने के लिए वेट करना पड़ेगा. और यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करने लगती है आफ्टर टैगिंग दिस पर्टिकुलर एनोमली, ओके, एट 22,952, ये एनोमली को टैग करते वक्त अगर हमें ऊपर साइड से अगर रिजेक्शन नहीं मिलते तो फिर हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि सेलर्स आर नॉट प्रेजेंट हियर एंड देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स हियर. ओके, सो दिस वेयर द सिनेरियोज गाइस व्हिच वी हैड डिस्कस टुडे टुमारो सॉरी यस्टरडे फॉर द नेक्स्ट डे. ओके, नाउ आज क्या हुआ है, प्राइस गैप डाउन हुई है. ओके, दिस इज ह्यूज गैप डाउन, ये एक्चुअल गैप डाउन है. ओके, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रोलर और समथिंग. ये प्राइस इतनी गैप डाउन हुई है, वेरी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन इट इज. और गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस ओपन कहाँ पे हुई है, तो सी ये जो वैल्यू एरिया लो है, ये लेज है, यहाँ पे ओपन हुई है प्राइस. ओके, और यहाँ पे ओपन होने के बाद में प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया. देन अपसाइड जाते वक्त प्राइस ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, वीपीओसी से. एग्जैक्ट, सी गाइस हाउ डॉट टू डॉट इट वर्क्स इन मार्केट प्रोफाइल. Okay, this things we cannot see in price action or something. In price action we will see some support, resistance or some trend line or some slant lines. Okay, but here we are seeing actually where the volume is. यहाँ पे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, यहाँ पे क्राउडेड एक्टिविटी है फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स. फ्रॉम दैट एक्टिविटी इटसेल्फ इट गॉट रिजेक्टेड. दैट मीन सेलर्स आर वेरी मच एक्टिव हियर. करेक्ट, यहाँ पे ये लेज है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है फॉर पुशिंग द प्राइस अपसाइड. अगर ये प्राइस पे एक्टिविटी हुई है फॉर पुशिंग द प्राइस अपसाइड, देन ऑब्वियसली प्राइस जब यहाँ पे आएगी हल्का फुल्का यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग इसको फ्रेश बायर्स मिलते हैं तो फिर ये जो लॉन्ग है ये अच्छा खासा चल सकता है. ओके, बट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग हियर एट दिस रेफरेंस price tried to go up and rejected from the VPOC. That is the strong presence of sellers. हम लोग अभी देखते हैं एक्जैक्टली ऑर्डर फ्लो पे इन माइन्यूट डिटेल्स क्या हुआ था स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस द ओपनिंग टुडे. ओपन होने के बाद में प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, इसे यहाँ पे लिमिट्स मिले फ्रॉम सेलर्स एंड. अदरवाइज अदर देन दिस देयर इज नो वॉल्यूम. दैट मींस देयर इज नो बिजनेस एट ऑल एट दिस पर्टिकुलर एंड अपसाइड. उसकी वजह से प्राइस पे टू फाइंड द बिजनेस इट केम डाउनवर्ड्स. प्राइस डाउन साइड आया, डाउन साइड आते वक्त इट वेंट फियर्सली. ओके, ऐसे नहीं कि जस्ट मतलब प्राइस बहुत कंसोलिडेट करके नीचे नीचे आ रही है या फिर स्टैगर्ड मैनर में आ रही. नो, इट वेंट फियर्सली डाउन साइड. और डाउन साइड आते वक्त उसे यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे. ओके, एज सुन एज इट ट्राई टू गो डाउन इट स्टार्टेड गेटिंग बिगर लिमिट्स. जैसे हम लोग नीचे जाते हैं यहाँ पे बड़े बड़े लिमिट्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, राइट. मीन्स नंबर आर इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन. तो वैसे ही करते करते हमें यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम मिला. करेक्ट, 800 का वॉल्यूम मिला. अभी अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग होते तो ये बड़े वॉल्यूम को कंज्यूम नहीं होना चाहिए था. बट व्हाट हैपेंड हियर, सेलर्स कंज्यूम दिस पर्टिकुलर लिमिट ऑर्डर फ्रॉम बायर एंड एंड इट वेंट फर्दर डाउन. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और फिर नीचे जाने के बाद प्राइस ने हल्का रिजेक्शन दिया. बट सी गाइस, दिस रिजेक्शन इज नॉट फ्रॉम बिग ऑर्डर्स. ओके, दैट मीन्स बॉटम पे यहाँ पे बड़े प्लेयर्स नहीं है प्रेजेंट. दैट इज द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वी गॉट हियर इन दिस पर्टिकुलर कैंडल. ओके, अगेन हमने कल ये डिस्कस किया था कि कल के डे एंड पे हमारे पास अच्छे बड़े ऑर्डर्स नहीं थे. दैट मीन्स नेक्स्ट डे कैन बी अ डल डे इफ वी गेट इन्फॉर्मेशन इन द मॉर्निंग. व्हाट इन्फॉर्मेशन, सो 50% इन्फॉर्मेशन वी हैड दैट वी डोंट हैव एनी गुड ऑर्डर्स इन द एंड ऑफ द सेशन. ओके, अगर हमें ये पर्टिकुलर जोन में इन द मॉर्निंग सेशन इफ वी डिडंट गेट गुड ऑर्डर्स देन ऑब्वियसली इट कैन बी द डल डे. बट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आते आते हमें बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, राइट. 800 700 ऐसे बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने लगे. दैट मीन्स इट इज फॉर श्योर दैट इट कैन नॉट बी द डल डे. अगर यहाँ पे सेशन में मॉर्निंग में हमें ये पर्टिकुलर जोन में अगर छोटे छोटे ऑर्डर्स दिखते हैं, ऐसे 200 300 400 ऐसे टाइप के ऑर्डर्स अगर दिखते हैं और उसके साथ साथ ये और छोटे छोटे ऑर्डर्स रहते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते थे कि टुडे कैन बी द डल डे टिल द पॉइंट वी डू नॉट गेट एनी बिग ऑर्डर्स इन द सिस्टम. ओके, बट यहाँ पे हमें मॉर्निंग इटसेल्फ वी गॉट द बिग ऑर्डर. दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी द डल डे. ओके, इट प्रूव दैट वी कैन टेक द ट्रेड्स. ओके, सो इसके बाद अगर देखते हैं तो प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर आई, बट इट वाज विद होलो वॉल्यूम्स. यहाँ पे कुछ अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है एज कंपेयर टू दिस. रेदर ये जो बायर का वॉल्यूम है ये कंज्यूम हो चुका है बाय सेलर्स. आफ्टर दैट बायर्स ट्राइड हियर टू पुश अपसाइड, बट जैसे अपसाइड जाने का ट्राई किया प्राइस ने, सी गाइस, सेलर्स वे ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउन. ओके, यहाँ पे कैंडल के एंड पे भी अच्छे खासे बड़े ऑर्डर्स है. इन एवरी कैंडल सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउन. यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दिस कैंडल व्हाट हैपेंड, प्राइस ट्राइड टू गो अप. यहाँ पे उसे लिमिट्स मिले. यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं ये पुल बैक में हमारे पास 198 के वॉल्यूम्स है, राइट. 198 के इक्विटी वॉल्यूम्स हमें रिक्वायर्ड है अराउंड, मींस वी कैन से 100 ओनली. ओके, तो यहाँ पे 100 के वॉल्यूम्स हमें दिखे और ये एक्जैक्टली कहाँ पे आया है रिजेक्शन. तो सी गाइस, दिस द वॉल्यूम वाइड. ये वॉल्यूम वाइड, दिस वॉल्यूम वाइड वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स दैट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट बिहेव्स. दिस इज नॉट एट ऑल विजिबल इन नॉर्मल कैंडलस्टिक गाइस. ओके, बट यहाँ पे हमें पता चलता है, यहाँ पे जीरो प्रिंट है, वॉल्यूम वाइड है, दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. और यही पर्टिकुलर रेफरेंस पे हमें ये रिजेक्शंस मिले और ये रिजेक्शंस के बाद हम ये कैंडल जो है, ये कैंडल भी रिजेक्शन कैंडल है. एवरी कैंडल इज रिजेक्शन कैंडल अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैंडल. ओके, ये कैंडल में बायर ने थोड़ा ट्राई किया, अदरवाइज इन एवरी कैंडल सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश एंड दे आर गेटिंग सक्सीडेड इन देयर एफर्ट्स. दैट मीन्स यहाँ पे ये जब कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल के फ्लो के ब्रिज पे हम लोग एक शॉर्टकट ट्रेड ले सकते थे. इनफैक्ट अगर हमें वेट करना है, हमें और सेफ ट्रेड लेना है, तो फिर हम लोग ये नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट कर सकते थे. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, नेक्स्ट कैंडल में हमें उतना टाइम नहीं मिलता या फिर हमें कन्फर्मेशंस नहीं मिलते एंड प्राइस जस्ट रैलीज डाउन साइड. ओके, सो दैट्स वाई ये कैंडल के पर्टिकुलर एड पे हम लोग एक
स्लाइटली रिस्की एंट्री प्लान कर सकते थे. ओके, बट हियर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर सेफर ट्रेड. सो इन दिस कैंडल्स एंड वी कैन ट्राई फॉर शॉर्ट्स. ओके, ये शॉर्ट्स हमने क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूम था. ओके, टिल दिस पर्टिकुलर डे लो, दिस इज ऑल्सो द स्विंग लो, यहाँ तक हमारे पास रूम था. हमारे पास CPOC है. उसके बाद में ये जो बिग रेफरेंस है, दिस इज वेरी ह्यूज रेफरेंस, वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, राइट. सो इसको ब्रीच करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, उतना ईजी नहीं होगा. ओके, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे. नथिंग इज इन हाइड साइड गाइस. दिस रेफरेंसेस विच आर मार्क्ड इन रेड स्ट्रिप आर वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंसेस, एंड वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स दैट how that references got worked and how that reference is reacted. Okay, means price has to react from that particular reference for sure. That is more than 90% probability that price will not be able to breach directly through that particular references. हमने ये ऑलरेडी कल डिस्कस किया था कि हमारे पास ये रेफरेंस है, तो यहाँ पे ब्रीच करना डिफिकल्ट होगा प्राइस को. प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है. ओके, एंड वी हैड CVPOC, वी हैड स्विंग लो ऑल्सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. मीन्स वी हैड 3 क्रिटिकल रेफरेंसेस हियर. ओके, सो ये क्रिटिकल रेफरेंस तक हमारे पास यहाँ पे रूम था. दैट्स वाई दिस ट्रेड वॉज पॉसिबल. ओके, एंड जैसे नीचे आते आते हमें यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स मिले. सी दिस 800 प्रिंट, राइट. दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी आने लगी, क्योंकि ये सेलर का जो ऑर्डर है ये हिट हुआ है. ओके, फ्रॉम बायर्स एंड. दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी आई है, तभी ये ऑर्डर सक्सेस हुआ. सो दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आने लगे इन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस. ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक सेफ एग्जिट ले सकते थे. सो दिस वॉज गुड मूव इन ऑप्शंस. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड. उसके बाद अगर देखते हैं तो ये रेफरेंस के पास हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कोई मिली नहीं. यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ऑर्डर है. इट कैन बी रिविजिटेड. ओके, ऑब्वियसली दिस इज नॉट एज बिग एज 1000 और समथिंग और मोर, बट ये बड़ा ऑर्डर है. और ये जब हिट हुआ था, प्राइस कैंडल यहाँ पे थी और इमीडिएटली कैंडल यहाँ से लेके यहाँ पे आई थी टू गेट दिस ऑर्डर एब्सॉर्ब्ड. दैट मीन्स ये ऑर्डर पुश होकर आया हुआ था. दिस वॉज अ फ्री पर्टिकुलर मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. जैसे ऑप्शंस में होती कभी कभी बहुत बड़ी, बट फ्यूचर्स में नहीं होती. सो यहाँ पे ये छोटी सी एक फ्रीक मूव आई थी टू एब्सॉर्ब दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. सो दैट्स वाई इट वॉज पॉसिबिलिटी टू गेट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर रिविजिटेड. ओके, सो यहाँ पे फिर प्राइस ने कंसोलिडेट किया. यहाँ पे हमें पता है कि सेलर्स वेर वेरी एक्टिव हियर. ओके, और नीचे से हमारे पास बायर्स का जोन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्ट मूव आना पॉसिबल नहीं था. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ. उसके बाद क्या हुआ, सी गाइस, ऐसे डायरेक्टली वी शेप रिकवरी जो है वो बहुत कम होती है प्राइस में. ओके, एंड वी शेप रिकवरी होती है तब हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू ट्राई द ट्रेड. बट जब कंसोलिडेशन के बाद मूव आती है, सो दैट इज ईजी एंड सेफ ऑल्सो. एंड अगेन जब कोई ब्रेकआउट फेलियर के ट्रेड्स आते हैं, दैट गाइस दैट ट्रेड्स आर मोर like safe as compared to the trades which goes directly as a V shape. So that's why यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए. यहाँ पे हमारे पास कोई अच्छा बड़ा रेफरेंस होता या फिर प्राइस यहाँ पे ही लिंकर करके अगर कोई अच्छी खासी कैंडल देती हमें, तो फिर हम लोग ट्राई कर सकते थे. ओके, बट इट डिडंट हैपन हियर. हम लोग यहाँ पे अगर देखते तो ये पर्टिकुलर जो स्विंग था, ये स्विंग को ब्रीच करने का ट्राई किया प्राइस ने नीचे साइड. ओके, जैसे ही प्राइस को ब्रीच करने का ट्राई किया, वैसे ही प्राइस ने अप साइड एक कैंडल थी अच्छी. ओके, दैट मीन्स ये जो ब्रेकआउट फेलियर है, ये पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकआउट फेलियर है, वो यहाँ पे हो चुका था. ओके, और उस वजह से ये पर्टिकुलर कैंडल में हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते थे. दैट वेंट टिल दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके, ये जो बड़े ऑर्डर्स है यहाँ पे 184 186 यहाँ तक के ये हमें मूव मिली. ओके, सो दिस वाज द मूव. अगर कोई होल्ड करता है, वी डिडंट नो दैट प्राइस विल गो दिस मच हायर और समथिंग, बट हमें ये पता था कि हमारे पास ये बड़ा रेफरेंस है, तो बड़े रेफरेंस से बड़े मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. सो वन कैन होल्ड सम क्वांटिटीज हियर टू capture the big move. Okay, otherwise if somebody does not hold also, then this move is also good. Okay, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये swing high तक के this move is also good. Consider that this big move didn't happen. Okay, ये हमारे सेटअप में एक्चुअली ये एंट्री हमारे सेटअप में बैठती है, बट हाउ टू कैप्चर दैट बिग मूव्स इज बिट डिफिकल्ट गाइस. और हर एक बार हम लोग बड़ी मूव कैप्चर करेंगे ऐसे पॉसिबल नहीं है. ओके, बट यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस था, बड़ा रेफरेंस था, तो ऐसे रेफरेंसेस से बड़ी मूव्स आती है. सो दैट वाज द इन्फॉर्मेशन वी हैड इन आवर माइंड. सो दैट्स वाई वी कैन कीप सम क्वांटिटी ओपन टू कैप्चर दिस बिग मूव्स. ओके, ये मूव बहुत बड़ी आई, बहुत अच्छी खासी बड़ी मूव आई है. एंड दिस वाज द रैली बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे पीछे जाके, तो यहाँ पे एक अच्छा रेफरेंस है और यहाँ पे अच्छी खासी रिएक्शन आई हुई है ये पर्टिकुलर रेफरेंस में, और एक बहुत बड़ा सिंगल प्रिंट है ये पर्टिकुलर जोन में. सो दैट सिंगल प्रिंट विल फॉर श्योर एक्ट एज अ सपोर्ट. ओके, इन द कमिंग डेज विच हैपन टुडे हियर. सो दिस इज इट गाइस. ये अगर हम लोग डे एंड देखते हैं आज, तो डे एंड में हमारे पास अच्छे खासे बड़े ऑर्डर्स है. सी दिस 2200 लॉट्स ट्रेडेड इन अ सिंगल प्राइस पॉइंट. दैट मीन्स इन कमिंग डेज वी विल हैव good active day. At least next session will be the active day. Okay, that is for sure because of this particular orders. क्योंकि why this happens guys, because हमें ये पता है कि कोई तो बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, राइट, इन द डे एंड. दैट मीन्स ही प्लान समथिंग फॉर द नेक्स्ट डे एंड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लान टू गेट एग्जीक्यूटेड ही इज प्लेसिंग हिज ऑर्डर्स हियर. Okay, to carry out that particular activity in the next session, he is placing his particular order here. Okay, to fulfill his plan. So that's why अगर बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली एक्टिव डे रहेगा. इट कैन नॉट बी द डल डे. ओके, और ये अगर रिएक्शन हम लोग देखते हैं तो कहाँ पे आई हुई है रिजेक्शन, एक्जैक्टली ये जो बड़े ऑर्डर्स हैं, जो बड़े ऑर्डर्स हमें मिले थे राइट बिफोर फ्यू डेज, ये बड़े ऑर्डर्स पे ही ये रिजेक्शन आया हुआ है. सो इट कैन बी पॉसिबल दैट इट कैन बी टेम्पररी रिजेक्शन एंड प्राइस कैन ट्रेड अबव दिस. ओके, और अगर ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और ये ऑर्डर्स को अगर फ्रेश सेलर्स मिलते हैं, so we can see the further sell out from here, from this particular location. Abhi now, as of now, we don't know that who is more powerful, buyers are powerful or sellers are powerful, we don't know. Okay, but that information we don't need guys. Okay, whatever is happening on market profile and order flow, with that only we can trade and we can get critical information to place our trades and to find the direction. Okay, so this is it in order flow. market profile पे अगर हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वैल्यू बनी है, ऑब्वियसली इट इज स्टैगर्ड वैल्यू, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट वैल्यू। ये एक वैल्यू बनी हुई है और उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो ये एक वैल्यू बनी है और वैल्यू का डिस्टिंक्शन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एलवीएंस भी है विच इज द वॉल्यूम डिस्टिंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डे बना हुआ है विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बायर्स हियर। एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू टोटली सेपरेटेड है बाय बिग सिंगल प्रिंट। दैट मीन्स ये सिंगल प्रिंट को क्रॉस करना इतना ईजी नहीं रहेगा फॉर सेलर्स। ऑल्सो वाई दिस सिंगल प्रिंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये सिंगल प्रिंट के जोन में ही ये वैल्यू ओवरलैप हो रही है और ये जो वीपीओसी है ये वहीं पे ओवरलैप हो रहा है। दैट मीन्स ये सिंगल प्रिंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। ये अगर सिंगल प्रिंट क्रॉस करना होगा सेलर्स को, सो वन थिंग इज दे कैन डायरेक्टली put the orders in AMO and they can open gap down here. Okay, and other thing is in early morning session जैसे ही प्राइस ओपन होती है वैसे वो शार्प एक स्नैप बैक डाउन देके यहाँ पे सस्टेन करने का स्टार्ट कर सकते हैं by putting huge orders in the pre-open session. Okay, in these two scenarios only this is possible that this particular reference will get breached easily. Okay, otherwise live market में ये particular zone इतना easily breach नहीं होगा, यहाँ पे हमें certain reaction देखने मिलेगी. Okay, and that is for sure. It has more than 90% probability guys that this zone will act as good support or resistance in coming days. Okay, सो दिस इट। यहाँ पे ये प्रोफाइल में देखते हैं तो इधर भी एनोमलीज है, इधर भी एनोमलीज है और प्रीवियस डे में भी एनोमलीज थी। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं ये पर्टिकुलर जोन में तो हम लोग ये रेड स्ट्रिप से यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर वैल्यू एरिया एंड देन टू टैग दिस पर्टिकुलर एनोमलीज ओके अराउंड दिस रेड स्ट्रिप। ये प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट का प्लान इट विल बी डिफिकल्ट एक्चुअली हियर, बट अगर यहाँ पे प्राइस स्टैगर्ड मैनर में ऊपर जाती है और हमें ऊपर साइड से यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगते हैं तो हम ये डे हाई पे जहाँ पे ये पीपीओसी है और यहाँ पे वैल्यू एरिया लो है यहाँ पे हम लोग लिमिट्स को देख के शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ओके, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल प्लेसिंग द शॉर्ट ऑर्डर। इधर साइड पे अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो ये जोन में हमें ऑब्वियसली रिएक्शन देखने मिलेगी, तो ये जोन में हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें लिमिट्स आते हुए दिखेंगे, जहाँ पे भी बेस बनते हुए दिखेगा, वी कैन प्लान द लॉन्ग्स फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस द प्लान गाइस। So if you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if this content is helping you to strengthen your market understanding, to learn the markets in a clearer way, in much deeper way, then please do share this video with your friends, colleagues guys, so that at least they would save from their bad losses, they would save from their bad trades. Okay, thus by saving their hard earned capital. आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज डू हिट द लाइक बटन. इट विल जस्ट टेक 1 or 2 seconds guys to hit the like button, but it motivates us a lot and it conveys us that you are liking our content, so that we get motivation to continue creating such content in coming days. अगर कोई फीडबैक से आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट है regarding this particular video, or whatever comes in your mind while watching this video, please do write it down in the comment box guys, so that we'll come to know what exactly do you think about this video and what improvements we can do to give you the enhanced content. And also please subscribe to this channel guys. If you didn't subscribe till date, please subscribe it so that you will get notified with the upcoming contents. Okay, as soon as it gets uploaded, please do turn on the notifications also. Okay, that is the request guys. This is it for today guys. Thank you, thanks a lot.